देखो आज का अपना नया पॉइंट है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हिंदी में संख्या पद्धति के प्रकार, संख्या पद्धति के प्रकार। देखो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जब भी आपका पॉइंट पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देयर आर, तो आपका आंसर क्या होगा? देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के? थ्री टाइप्स। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं वो सुनो। फर्स्ट है इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। देखो जो दूसरी है वो संख्या पद्धति है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और जो आपका थर्ड नंबर सिस्टम है वो आपका है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। देखो जो पहली पद्धति है आपकी वो है इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति, और जो दूसरी पद्धति है वो है इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। और जो तीसरी पद्धति है वो है रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति। बोलो आया समझ में? अब सुनो, अब अपन क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर सिस्टम आपके 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला नंबर सिस्टम है वो है इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो समझो बेटा। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है शॉर्ट्स में देखो, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे इसको। देखो पहला पॉइंट, इसका सेकंड नेम। इंडियन नंबर सिस्टम को दूसरे किस नाम से जानते हैं? भारतीय संख्या पद्धति का दूसरा क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा हिंदू अरेबिक सिस्टम। भारतीय संख्या पद्धति का दूसरा नाम होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक पद्धति या हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम का सेकंड नेम है। देखो अब अपना जो सेकंड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कोमा। अब इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा कहां कहां लगता है उसके बारे में सुनो। फर्स्ट कोमा comes after 3 digit. First comma comes after 3 digit from the right to left. नेक्स्ट देखना, अब इसके बारे में समझाऊंगा अच्छे से, एक बार राइट कर लो। सेकंड कोमा comes after 5 digit from the right to left. Third comma comes after
7 digit from the right to left। देखो आपको कोमा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में जो पहला कोमा लगता है वो हमेशा 3 डिजिट पे लगता है। कहां पे लगता है? 3 डिजिट पे। और सेकंड कोमा लगेगा 5 डिजिट पे और थर्ड कोमा लगता है 7 डिजिट पे। यानी आपको ध्यान रखना है 3, 5, 7। और क्या कहां पे लगेगा वो देखो, राइट टू लेफ्ट। यानी आपको क्या करना है, लेफ्ट से पीछे की ओर, लेफ्ट से पीछे की ओर, ठीक है? राइट टू लेफ्ट। यानी आपको क्या करना है, पीछे से आपको 3 डिजिट, 5 डिजिट और 7 डिजिट छोड़ के आपको कोमा लगाना है, ठीक है? ये किस में प्रोसेस है? ये कोमा की इंडियन नंबर सिस्टम में। आ गया समझ में? यस सर। कर दो इसको। आपका सेकंड वाला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो सुनो, पहले समझना है बाद में राइट करना। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका सेकंड नेम क्या होता है वो देखो। इसका सेकंड नेम है ब्रिटिश नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का सेकंड नेम है ब्रिटिश नंबर सिस्टम, ठीक है? अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर अपन कोमा की बात करें तो देखो फर्स्ट कोमा कहां पे आएगा, 3 डिजिट पे ही आएगा। इंडियन में जो फर्स्ट कोमा लगता है वो 3 डिजिट पे लगता है और इंटरनेशनल में भी आपका जो फर्स्ट कोमा है वो आपका 3 डिजिट पर ही लगता है। अब यहाँ पे देखो इंडियन नंबर सिस्टम में सेकंड कोमा 5 पे लगता है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, सेकंड कोमा भी आपका 3 डिजिट पर ही लगता है। इंडियन नंबर सिस्टम में थर्ड कोमा आपके 7 डिजिट पे लगता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि आपका थर्ड कोमा भी आपके 3 डिजिट पर ही लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी कोमा लगेंगे वो हमेशा 333 पे ही लगेंगे, ठीक है? और दूसरी बात क्या सीखने को मिली कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में फर्स्ट कोमा है वो 33 पे लगता है। इंडियन में दूसरा कोमा 5 पे लगता है और तीसरा कोमा 7 पे लगता है। बोलो आया समझ में? अब अपन देखो इसको एग्जांपल की सहायता से समझना है। कर दिया स्टार्ट? देखो अब इस क्वेश्चन को अपन एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि जो अपने पास जो नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? इन दोनों को अपन एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा आपके पास ये नंबर है, ठीक है? ये नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को पता नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है? आपने तो ये नंबर बना दिया 6, हो सकता है 7 भी ले लें अपन, 8 भी ले लें, ठीक है? और इसी की सहायता से जो कोमा है ना, उसी की सहायता से जो भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर आ जाए आप उसे पढ़ना सीखोगे। डायरेक्ट पढ़ सकते हो ओनली कोमा की सहायता से। कैसे? देखो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसको चेंज कर रहे हैं अपन इंडियन में, इंडियन सिस्टम। अगर इसको इंडियन सिस्टम में बनाए तो क्या नंबर बनेगा? और अगर मैं इसे इंटरनेशनल सिस्टम में बदलूं तो क्या नंबर बनेगा, ठीक है? तो देखो बेटा पहले समझना है बाद में राइट करना। देखो आपके पास नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी यही नंबर है। अब ध्यान से समझना, इस नंबर को अपन चेंज कर रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो इंडियन में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट कोमा कहां पे लगता है बेटा? 3 डिजिट पे। फर्स्ट कोमा कहां पे लगता है? 3 डिजिट पे। तो देखो
1 पीछे से काउंट करना है, ध्यान रखना पीछे से 1 2 3 कोमा लगे। फिर दूसरा कोमा कहां पे लगता है इंडियन में? 5 पे। 1 2 3 4 5 आया समझ। फिर अगला कोमा मैंने कितने बताया था? 7 1 2 3 4 5 6 7 बोलो आया समझ। अब इससे एक बात पता चली अपने को कि आप इसको एक शॉर्ट रूप में याद कर सकते हो। कैसे? पहला कोमा हमेशा इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम में जो पहला कोमा लगता है वो लास्ट से पीछे से 3 पे लगा दो। लगा दिया। उसके बाद में 2 डिजिट पे लगा दो, क्योंकि देखो 3 2 5 होता है ना, तो 3 के बाद में 2 काउंट कर लो, पीछे से बैक मत जाओ। जैसे देखो 1 2 3, फिर देखो 2 पे छोड़ना है, 1 2 लगा दिया कोमा। फिर उसके बाद में देखो फिर 2 और काउंट कर लो, 1 2 लग गया कोमा। और वैसे देखोगे आप, देखो 3 2 5 2 7 ऐसे लगाता है। ठीक है। अगर मेरे को इसी नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चेंज करना होता तो मैं क्या करता? आपका फर्स्ट कोमा कहां पे लगता है? 3 पे लगता है, लग गया। फिर दूसरा कोमा भी 3 पे, काउंट कर लो 1 2 3 ये लो। बोलो आया समझ में? यस सर। ठीक है। और वहां पे देखो, एक मिनट सुनना, अभी मैंने जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मैंने लिखवाया था, एक पॉइंट लिखवाया था कि जो फर्स्ट कोमा है वो कम्स आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। और सेकंड के अंदर मैंने 3 लिखवा दिया ना, सेकंड में 3 लिखवाया था, वहां पे लिख लेना बेटा 3 की जगह 6, 3 की जगह 6, क्योंकि अपन टोटल काउंट कर रहे हैं। टोटल काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 पे आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, और अगला कहां पे आएगा? 9 पे। ऐसे कर लो उसको। मैंने क्या किया उसके अंदर, जैसे इसमें किया ना 3 2 2, तो मैंने क्या किया उसके अंदर 3 पे ही करवा दिया। तो आप उसको सही कर लेगा बेटा, 3 6 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब देखो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो 6 5 7 8 0 9 2 1 और ये मान लो 4। ठीक है बेटा, इधर देखना। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने कोमा लगा के इसको तैयार कर दिया कि ये आपके कोमा है, और यहाँ पे एक नंबर मान लो जैसे 9। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है, इधर समझना पहले, बाद में राइट करना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कौन से सिस्टम में है? आप इस नंबर को देख के बताओ कि कौन से सिस्टम में है? सर इंडियन नेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 डिजिट पे कोमा आ गया, फिर देखो सेकंड कोमा भी 3 पे आ रहा है, और फिर ये भी 3 पे आ रहा है, मतलब सारे के सारे 3 3 3 पे चल रहे हैं। और जब 3 3 3 पे चले, सारे कोमा 3 3 पे चले, तो कौन सा सिस्टम होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। आया समझ में? अब सुनो, अब ये बोल दे कि इस इंटरनेशनल सिस्टम को आपको चेंज करना है, बदलना है। किसमें? इंडियन में। इंटरनेशनल सिस्टम में जो नंबर दिया हुआ है उसको चेंज करना है किसमें? इंडियन में। तो कर सकते हो। कैसे करोगे? सुनो, आप पहले तो नंबर लिख लेना 6 9 5 7 8 0 9 2 1 4। अब देखो इंडियन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट कोमा कहां पे लगता है? 3 पे लग गया, फिर 2 1 2 फिर 2 1 2 फिर 2 1 2। बोलो आया समझे? यस ये जो सर। नंबर बना वो किसमें बना? इंडियन में। बोलो आया समझे? यस सर। देखो अब नंबर को पढ़ना, नंबर को रीड करना। अपन नंबर को रीड करते हैं, तो अपन नंबर को कैसे रीड करते हैं? आपको इस फ्लो में ये बताया जाता है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद में 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आता है 10 करोड़,
10 करोड़ के बाद में देखो अरब, यहाँ पे अरब चलता है, फिर 10 अरब, ठीक है। अब सुनो, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं कौन से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर उसके बाद में चलता है खरब, फिर 10 खरब चलता है ना, वो वाला सिस्टम है। खरब को भी बताता हूँ, सुनो इधर। तो ये कौन से सिस्टम में चलता है, ये सारे के सारे कौन से सिस्टम में चलते हैं, तो आपका आंसर होगा इंडियन सिस्टम में आपके चलते हैं ये वंस, टेंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, ये सारे के सारे इंडियन सिस्टम में चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम। अपना जो सेकंड पॉइंट है ये तो इंडियन सिस्टम का था, और जो सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या आता है उसका समझो। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका देखो 1000 तक तो आपका सेम चलेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, और ये आपका हो जाएगा 10,000। यहां तक तो आपका सेम चलता है, ठीक है। यही पॉइंट आपके उसमें भी आते हैं, ये पॉइंट आपके इंटरनेशनल में भी आते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा आता क्या है वो सुनो। यहाँ पे इंटरनेशनल में एक पॉइंट तो आता है बिलियन, एक पॉइंट आता है बिलियन, और एक पॉइंट आता है ट्रिलियन। जो अभी आप बात कर रहे थे ना खरब वाला, तो खरब है आपके ट्रिलियन, खरब पॉइंट है ट्रिलियन। देखो बेटा, अपना जो लास्ट पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर सिस्टम होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर फर्स्ट कौन सा था वो मैंने आपको बताया इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड वाला मैंने बताया था आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसके अलावा जो थर्ड वाला था वो सिस्टम था रोमन नंबर सिस्टम। आप सुनो बेटा, वैसे रोमन नंबर सिस्टम अपने नवोदय की जो सिलेबस है उसके अंदर इसका क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसकी बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या देखो रोमन नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन ये पूछता है हाउ मेनी सिंबल्स इन रोमन नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि रोमन नंबर सिस्टम में टोटल कितने सिंबल्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 7। रोमन नंबर सिस्टम में टोटल कितने सिंबल्स होते हैं 7। अब 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं उसको सुनो। 7 सिंबल्स में सबसे पहला सिंबल आता है आई के बाद में आता है बी के बाद में आता है एक्स के बाद में आता है एल, सी, फिर आता है डी और फिर आता है एम। ये आपके रोमन नंबर सिस्टम। देखो तो आपके 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। अब आपको इनको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान कैसे रखोगे, देखो आप इसको एक तो इस तरीके से 3 सिंबल्स को तो आप सीधे के सीधे याद रख सकते हो, एल, सी, डी,
LCD, हर घर में होती है LCD, ठीक है। तो आप LCD को याद रख सकते हो कि है LCD है वो रोमन का सिंबल है। इसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हो दो सिंबल आपके, देखो CM, अपने CM कौन है, अशोक गहलोत, सही है। तो ये CM से आपका ये भी याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो IPX, ये आपको शुरू वाली जो 3 है, फर्स्ट 3 जो रोमन नंबर्स के सिंबल्स हैं वो आपके हैं IPX। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है बेटा कि I को अपने जो इंडियन नंबर सिस्टम में या जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है उसके अंदर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स फॉर्म में, तो I को कहते हैं बेटा 1, I को क्या कहते हैं 1, B को कहते हैं 5, X को कहते हैं 10, L को कहते हैं 50, C को कहते हैं 100, D को कहते हैं 500 और आपका जो M है इसे कहते हैं 1000। ये आपके 7 सिंबल्स हैं। अब इसके अलावा आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, देखो रोमन नंबर सिस्टम में एक दो बातें हैं मेन कि पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो 40 है, 40 इसको आप ध्यान रखना XL होता है और जो आपका 90 होता है वो आपका होता है XC। 90 क्या होता है XC। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये आपके सिंबल्स हैं आप इन्हें मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, इन सिंबल्स को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो, तो ध्यान रखना 3 टाइम रिपीट, मैक्सिमम आप इनको 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। कैसे, जैसे 3 है, I को अपन ने 3 टाइम लिख दिया तो ये आपका 3 बन गया, तो ये आपका मैक्सिमम I कितनी बार आया 3 बार, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे बेटा अपन 3। जैसे देखो XXX आ गया, XXX का मतलब क्या हो गया आपका 30 हो गया। जैसे आपने लिख दिया CCC, इसका मतलब 300, देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा ये आगे चलता रहेगा, इसी प्रकार ये आगे चलता रहता है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है रोमन नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है क्या, ये रोमन नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि रोमन नंबर सिस्टम में कौन से नंबर का सिंबल नहीं होता है, रोमन नंबर सिस्टम में कौन से नंबर का सिंबल नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा 0। रोमन नंबर सिस्टम में 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। बोलो आया समझ में? यस सर। ये आपको रोमन नंबर सिस्टम में ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है। अब अपना पॉइंट आता है यहां से नंबर ऑफ 0 का क्वेश्चन करवा दिया कि मैंने आपको, नंबर ऑफ 0 नहीं करवाया, तो देखो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ 0। देखो बेटा नंबर ऑफ 0 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1000 होता है, 1000 में कितनी 0 होती है, 1000s में कितनी 0 होती है, तो आपका आंसर होगा 3। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाख में कितनी 0 होती है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 5। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है करोड़ में कितनी 0 होती है, तो आपका आंसर आएगा 7। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिलियन में कितनी 0 होती है, तो आपका आंसर होगा 6। इसके अलावा देखो बिलियन में कितनी 0 होती है, तो आपका आंसर होगा 9। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिलियन
ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं? 12। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखो बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी lakh इन मिलियन, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मिलियन में कितने लाख होते हैं, मिलियन में कितने लाख होते हैं, मिलियन में कितने लाख होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको कैसे सोल्व करोगे वो सुनो। देखो बेटा, पहले समझो बाद में राइट करना। अब ये बोल रहा है मिलियन, मिलियन की बात कर रहा है, तो अब अपने को क्या पता है मिलियन को कैसे लिखता है? जैसे 1 लिखा अपन ने, 1 मिलियन लिख रहे हैं अपन, तो मिलियन मिलियन लिखना है। अब मिलियन में देखो कितने जीरो हैं? 6, तो आप 6 लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6। आपने क्या लिख दिया? मिलियन। क्या लिख दिया? मिलियन। अब आपको ये कहते हैं कि 25 मिलियन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 25, और मिलियन का मतलब 60, इसके आगे 60 लगा दोगे तो वो आपका नंबर बन जाएगा 25 मिलियन। जैसे मान लो आपको लिखना है 6 मिलियन, तो 6 के बाद में 60 लगा दो तो आपका 6 मिलियन हो जाएगा। मतलब अगर मिलियन कहता है तो उतनी जीरो लगा दो, अगर करोड़ के लिए कह दे तो उतनी जीरो लगा दो। जैसे 7 करोड़ लिखना है तो 7, और करोड़ में 7 जीरो होती है तो 7 जीरो लगा दो तो 7 करोड़ बन जाता है। समझ रहे हो? अब सुनो, अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी लाख इन मिलियन, मिलियन में कितने लाख होते हैं। ठीक है, अब आपने ये क्या लिखा है? मिलियन। अब मेरे को इसमें क्या बताना है? लाख। लाख में कितनी जीरो होती है बेटा? 5। सॉरी, कितनी होती है? 5। 7 नहीं, 5। अब 5 देखो, 1 2 3 4 5। ये देखो, ये आपकी 5 जीरो क्या बन गई बताओ? लाख। क्योंकि लाख की बात कर रहे हैं तो ये 5 जीरो से क्या बन गया? लाख। अब बचा क्या? यहाँ पे क्या बच गया? 10। तो ये क्या बन गया? 10 लाख। कहने का मतलब ये हो गया 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। बोलो, आया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी lakhs इन 100 मिलियन। अब की बात मैं बात कर रहा हूं 100 मिलियन की, कि 100 मिलियन में आपके कितने लाख होते हैं। तो सुनो, इधर करें स्टार्ट। अब 100 मिलियन लिखना है सबसे पहले, तो देखो 100 मिलियन आप कैसे लिखोगे? तो पहले तो आप लिखोगे 100, बात कर रहे हैं मिलियन की, मिलियन में कितनी जीरो होती है? 60। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। या आपने क्या लिख दिया? 100 मिलियन। अब मेरे को क्या बनाना है इसमें? लाख। कि 100 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? 5 जीरो कम कर दिए। लाख में कितनी जीरो होती है? लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो। तो 5 जीरो कम कर दो, 1 2 3 4 5। तो आपका ये क्या आ गया बेटा? 1000। ये क्या बन गया? 1000। और ये आपका क्या था? 5 जीरो का मतलब लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 100 मिलियन में कितने लाख होते हैं बेटा? 1000 लाख। बोलो, आया समझ में? यस सर। कर सकते हो? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखो, हाउ मेनी करोड़ इन 100 मिलियन। देखो पहले समझो बाद में राइट करना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आपका 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन कैसे लिखोगे? या आपने सबसे पहले लिखा 100, और मिलियन का मतलब कितनी जीरो? 60। तो इसका मतलब 60, 1 2 3 4 5 6। बोलो, ये 100 मिलियन बना के 100 मिलियन बन गया। अब इसमें बनाना क्या है? करोड़। तो करोड़ में कितनी जीरो होती हैं बताओ? 7। वेरी गुड।
करोड़ में कितनी होती है? 7। 7। इसका मतलब 7 जीरो कम कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बच गया? 10। तो इसका आंसर हो गया 10 करोड़। बोलो आया समझ में? इसका मतलब ये हो गया 100 मिलियन में आपका कितना करोड़ होता है? 10 करोड़। बोलो आया समझ में? यस सर। अब एक क्वेश्चन और देख लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 बिलियन, 1 बिलियन, इस 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? बिलियन में कितना मिलियन होता है? 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओ बिलियन राइट करोगे, तो बिलियन कैसे राइट करते हैं बताओ? 1, और बिलियन में कितनी जीरो बताई थी मैंने? 9। बिलियन का मतलब 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका बिलियन हो गया। अब मेरे को इसको किस में चेंज करना है? मिलियन में। और मिलियन में कितनी जीरो होती है? 6। इसका मतलब इसमें 6 जीरो कम कर दो। 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया? 1000। तो मतलब ये हुआ 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। बोलो आया समझ में? यस सर। हाँ बेटा, अपना जो नंबर सिस्टम का मैक्सिमम पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपना जो नया चैप्टर चालू होगा वो सुनो। नया चैप्टर है फ्रैक्शन। आज अपना नया पॉइंट है फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सुनो। फ्रैक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो सुनो। फ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की क्या क्या टाइप है वो देखो। देखो फ्रैक्शन में अपना जो फर्स्ट पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के प्रकार। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भिन्न। और टाइप्स का मतलब प्रकार, यानी भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। तो सुनो इधर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो सुनो। आपके जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वो कितनी होती है बेटा? 3। कितने टाइप्स हैं फ्रैक्शन के? 3। कितने हैं? 3। अब सुनो 3 कौन कौन से हैं। आपका जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं इसे उचित भिन्न। इसे कहते हैं उचित भिन्न, इसे कहते हैं अनुचित भिन्न, और इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपके 3 टाइप्स की हैं। 3 टाइप्स में कौन कौन सी है? प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, ठीक है। और देखो इसके अलावा आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का सम करना, फ्रैक्शंस का डिफरेंस करना, इसके अलावा फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस का डिवीजन, इसके अलावा अपने को पढ़ना है रेसिप्रोकल
फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होगा। इसके अलावा अपने को पढ़ना है फ्रैक्शन से रिलेटेड असेंडिंग ऑर्डर, इसके अलावा अपने को पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपके मेन पॉइंट है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज